युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर मेरा भारत पदयात्रा कार्यक्रम 1 वर्ष से चलाया जा रहा है। भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों को याद करते हुए ये पदयात्रा युवाओं को उनके विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे की मौजूदगी में मुंबई में जय भीम पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक राजकुमार बडोले, पूर्व सांसद अमर साबले, सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार पाल, भारत सरकार के राज्य निदेशक यूथ एवं खेल मंत्रालय के प्रकाश मनोरे और अविनाश जी उपस्थित थे। मार्च नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया भवन से शुरू हुआ और वहां से रजनी पटेल मार्ग, कामा रोड से होते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास मार्च का समापन हुआ। इस वॉक का आयोजन केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र संघ द्वारा किया गया था। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। न्याय मंत्री होतो आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी देशाचं नेतृत्व करत फिरतो या ठिकाणी केला। मग बाबा लंडन येथील घरी या सगळ्यांना पंचित सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत। इस तरफ
गया, युवाओं ने खास करके साथ दिया, जो आपने एक आह्वान किया, लोगों ने उसे ध्यान से इस बात को रखा है, क्या कहेंगे? आज संपूर्ण भारत भर में हर राज्य में जय भीम पद यात्रा का आयोजन किया गया है हमारे मंत्रालय के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से। इसका यही एक विचार है, यही एक उद्देश्य है कि आज का युवा हमारे महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित बनाने के लिए युवा हमारे साथ काम करे। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यही चाहते हैं, यही अपील उन्होंने युवाओं से की है कि इस देश को आगे विकसित बनाना है तो उसमें युवाओं का भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जिन महापुरुषों ने इस देश में क्रांति लाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, उसी विचारों के साथ आज का युवा आगे बढ़े और इस देश को विकसित बनाए। एक ऐप की भी आपने यहाँ पे घोषणा की कि उस पर युवा जो है अपना, हमारे मंत्रालय के माध्यम से माय भारत पोर्टल जो अभी शुरू हुआ है, मतलब 2-3 साल पहले शुरू हुआ है, उस पोर्टल के माध्यम से हम देश भर के युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगभग अभी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा युवा माय भारत पोर्टल के साथ जुड़े हैं और उसका यही उद्देश्य है कि सरकार के साथ युवा जुड़े, सरकार के विचारों के साथ जुड़े और जो युवाओं के विचार है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए या इस देश में अगर कोई अच्छा काम करना है तो युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए माय भारत पोर्टल के साथ हम युवाओं को जोड़ रहे हैं कि जो सरकार के साथ भी जुड़ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और उन युवाओं के विचारों को लेके सरकार आगे काम कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये संविधान निर्माता है, उनको नमन करने के लिए और मोदी सरकार की सामाजिक कल्याण की नीतियां धरतल पर उतरने के लिए ये युवा पीढ़ी को साथ में लेके काम करना है। ये संदेशा हमने इस पदयात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं और मुझे खुशी है मोदी सरकार की जो समाज कल्याण की जो नीतियां है वो धरतल पर उतरने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी आगे आ चुकी है। इस देश का भविष्य ये युवा पीढ़ी है, तो इस युवा पीढ़ी अगर साथ में जुड़ जाएगी तो महापुरुषों का विचार और विकसित भारत का विचार साथ लेके चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि भारत परम वैभव प्राप्त कर सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोगों ने आप लोगों का साथ दिया और सभी लोग आए हैं यहाँ पर क्योंकि बच्चों को खास करके आपने एक मार्गदर्शन देने का यहाँ पर काम किया। नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार की विश्वसनीय संस्था है। इसमें मेरी माटी मेरा देश में भी महाराष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसमें जय भीम यात्रा में भी महाराष्ट्र और हमारे महाराष्ट्र के अधिकारी इसमें पहला स्थान प्राप्त करेंगे। इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखेंगे, ये हमें अभिमान है। सर युवाओं ने खास करके सुबह हो या कुछ ऐसा देखा नहीं और लोग पहुँचे इस यात्रा को? इस युवाओं में हमारे प्रकाश मनोहरे से एनसीसी के लोग बच्चे ये हमेशा आगे बढ़े रहते हैं और आज भी सेंट्रल में ब्लॉक होने के कारण भी समय पर पहुंचे, इसके लिए उनका अभिनंदन है, उनको आशीर्वाद है। इसी तरह इस संस्था के साथ जुड़े रहे, इस संस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाते रहें। जय भीम यात्रा जो है महाराष्ट्र के राज्य में आयोजित की गई, जो नरीमन पॉइंट के ऊपर थी, एनसीपीए से प्रारंभ हुई। इसमें एनसीसी नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस के युवाओं ने भाग लिया बढ़ चढ़कर। और चूँकि हमारे सहयोगी भी जो है आपने देखा, राम भाई और देवेंद्र जी भी और मैडम केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षाताई खड़से जी और जो अन्य अतिथि आए थे, उन लोगों ने भी युवाओं को इस पहल को बहुत सराहा। और ये जय भीम यात्रा जो कि राज्य के कैपिटल में थी, बहुत अच्छे से सफल हुई। धन्यवाद। जय भीम पद यात्रा नरीमन पॉइंट से होते हुए, मंत्रालय से होते हुए अपने अंतिम पद पर पहुंच चुका है। हमारे साथ में कई युवा जुड़े हुए हैं। आप एक नज़ारा हम दिखाएंगे आपको, जिस तरीके से भारत माता हो या अलग अलग पोशाक पहनकर लोग अपने हाथों में भारत का संविधान लेकर चल रहे हैं। जिन्होंने कई किलोमीटर चल के इस पद यात्रा को पूरा किया है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं, उनके संविधान के बारे में क्या जानते हैं, उनके अधिकार के बारे में क्या जानते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनसे जानेंगे। अविनाश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से ये पद यात्रा शुरू हुई, सुबह का समय था, लोगों ने
समय पर आकर इस पद यात्रा को पूरा किया, खास करके युवाओं का साथ इस पद यात्रा में रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के इस संविधान को आगे लेकर चलने की बात जो है बीजेपी द्वारा हमेशा से किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी जो है लगातार इस बारे में बात करते हैं। आप लोग किस तरीके से इस संविधान को आगे लेकर चल रहे हैं या इसकी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं? देखिए, सबको पहले तो जय भीम। आज के इस प्रोग्राम के द्वारा जो आज सभी युवा 500,000 युवा एक साथ आए और विकसित भारत के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत ये प्रोग्राम यहाँ पे मुंबई में हुआ और पूरे भारत भर में ये मोदी जी के आह्वान पर ये प्रोग्राम हो रहा है। और सभी युवाओं को एक अच्छी सीख मिली कि एक साथ रहकर हमको संघर्ष करना है। जैसे बाबा साहब ने हमको सिखाया है वैसे ही सभी युवा एक साथ आए और स्पोर्ट्स के माध्यम से ये पद यात्रा हुई है, भीम पद यात्रा। तो इसके माध्यम से सभी युवाओं ने सपोर्ट किया, सभी युवाओं का सहयोग मिला। मिनिस्टर भी इसमें जुड़े और कुछ मंत्री महोदय और भी थे जो शामिल हुए और काफ़ी क्षेत्रों से युवा हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुड़ के आज इस प्रोग्राम को सफल किया। आपके हाथ में भारत का संविधान है, कितना इस संविधान को जानते हैं या इसके बारे में आप लोग ने रिसर्च किया हुआ है? रिसर्च का तो मतलब हमें पढ़ा रहे अभी फ़िलहाल फॉरेंसिक में हमें ये सब्जेक्ट है लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कब बना, कैसे उसके लाइक कौन किसने बनाया, कौन से ये बताया है। आज क्या आप रेडी होकर आए हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वेशभूषा बन के आए हैं। आपने क्या धारण किया? मैं महात्मा ज्योतिराव फूले का वेशभूषा धारण किया है मैंने आज। उनके वेशभूषा हम धारण कर सकते हैं लेकिन उनके जैसा चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए बहुत समय लगेगा। उसके लिए हम प्रयास करेंगे हर वक्त और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस रैली में सहभाग किया। मैंने बहुत सारे मेरे युवा भाई बंधु लोगों के साथ में रैली में जुड़ा और जय भीम, जय भारत। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से? मैं जलगांव से हूँ, प्रॉपर जलगांव से हूँ, खड़साताई के गाँव से ही हूँ, खड़साताई के गाँव से ही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं सिडनम कॉलेज में पढ़ता हूँ। बीकॉम में डिग्री, बीकॉम ऑनर्स में मेरा ये डिग्री चयन चालू है। भारत के संविधान के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि आज उसको ही लेकर लोगों में एक मार्गदर्शन देने का काम चल रहा था। भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी जो हमें निभानी चाहिए हर व्यक्ति ने भारत के, वो बताता है। जो प्रियम्बल है उसका, वही प्रियम्बल मतलब प्रीफेस, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा दर्शाता है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कंटेंट है, जो जस्टिस मिले हैं, जो सोशल राइट्स मिले हैं, एजुकेशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स मिले हैं हर व्यक्ति को, वो सब दर्शाता है। भारत माता का वेश बनाया है, बहुत सारे संविधान जो है भारत को लेकर है, तो आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? आज बहुत मतलब प्राउड मोमेंट है, इसके लिए तो अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब भारत माता का गेटअप लिया है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने सारे फंडामेंटल्स बनाए, अनटचेबिलिटीज़ को हटाने के लिए वो सब भी बनाए, मतलब अपने फ्यूचर के लिए अच्छे के लिए, हाँ अमेंडमेंट्स के लिए अच्छा कुछ किया है, फ्यूचर के लिए अच्छा कुछ किया है, तो अभी यूज़ हो रहा है। आप क्या बताएंगे? मैंने आज सावित्रीबाई फुले का मतलब वेशभूषा लिया है। सावित्रीबाई फुले मतलब उन लोगों ने, लड़कियों की पहली शिक्षिका थी, महिला शिक्षिका थी। महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्य उन्होंने ही बहुत सारा कार्य किया है। और अगर वो ना होते, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो आज मैं यहाँ ना होती। उन लोगों ने मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, मतलब उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत से काम किए। अगर बाबा साहेब ने मतलब स्त्री पुरुष समानता के लिए बहुत से काम किए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब सबको समानता देता है, कोई भी रिलीजन कोई भी हो उनको कभी भेदभाव नहीं करता। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत कड़ी मेहनतों के बाद बना है, बहुत से डिबेट्स, डिस्कशन, बहुत से डिस्कशंस हुए, उसके बाद मतलब संविधान बनना चालू हुआ था 1946 में और 26 नवंबर 1949 में संविधान पूरा बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1915 में उसको लागू किया गया था। मतलब एक्शन में वो 1915 में आया और उस दिन रिपब्लिक डे था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका मतलब जो उन्होंने काम किए हम सब के लिए, वो बहुत संघर्ष के साथ ये सारे फ्रीडम मिला हुआ है। हाँ, तो मैं फ्रीडम का आपको लगता है कि मिसयूज हो रहा? नहीं, मिसयूज नहीं हो रहा। मतलब लड़कियां पढ़ रही है, बढ़ रही है, मतलब आसमान छू रही है, तो मिसयूज तो बिल्कुल नहीं हो रहा। महिलाओं को लेकर बहुत सारे टिप्पणी किए जाते हैं कि अपने मिसयूज करते हैं अपने धाराओं को लेकर, या बहुत सारी चीज़ें होती, तो आपको लगता है ऐसा है? ये अपने ऊपर है। मतलब अभी मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी तो अच्छा चलेगा। अभी
लेना है बोलो सर। क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? इसमें कुछ लगता है पुरुषों को हमेशा कहा जाता है कि भाई लेडीज़ जो होती है वो अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाती है, पुरुषों को उतना अधिकार नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लड़कियां मतलब अपने अधिकारों का पूर्ण फ़ायदा उठा रही है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा हो गया है अभी कि लेडीज़ फर्स्ट जो बोलते हैं हम लोग, लेडीज़ फर्स्ट हर जगह पे उनको प्राधान्य मिल रहा है, वो अच्छी बात है। पहले जो नहीं मिलता था वो अभी हो रहा है, तो मैं चाहूँ वो अच्छी बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं को आपने देखा कि आज जय भीम पद यात्रा जो है नरीमन पॉइंट से शुरू हुआ था और अब मंत्रालय के सामने यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक मूर्ति है, वहाँ पर आकर ये जो है पद यात्रा रुकी है। हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने अधिकारों का जो है उसके बारे में हमेशा से जानते रहे, उसके अधिकारों के बारे में हमेशा से ख्याल रखें, किसी भी तरीके से महिला हो या पुरुष उसका मिसयूज़ ना करें और तरीके से आगे लेकर चलने की जिम्मेदारी उनकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंजलि के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़, मुंबई।